हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैश की, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका। तो इंट्रोडक्शंस टू फ्लैश पर बात करते हैं। इंट्रोडक्शंस टू फ्लैश CS3। सबसे पहले तो फ्लैश क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लैश एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि एनिमेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और इसको बनाने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था माइक्रोमीडिया। माइक्रोमीडिया ने सबसे पहले फ्लैश बनाया। माइक्रोमीडिया फ्लैश इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द यूज़र टू मेक इंटरैक्टिव एनिमेशंस। इंटरैक्टिव एनिमेशंस मतलब किसी भी फॉर्म को अगर हम एनिमेशंस में बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट डालता है, खासकर यंग जनरेशन पर, जिसमें छोटे बच्चे और ऐसे लोग आते हैं जिनको चीज़ों को स्टार्टिंग से कार्टून देखते हुए बड़े हुए हैं, तो उनको वो चीज़ बहुत आसानी से समझ में आती है और अपने आइडियाज़ को वो इम्प्लीमेंट बहुत आसानी से कर पाते हैं थ्रू एनिमेशन, अडॉप्ट कर पाते हैं थ्रू एनिमेशन। It is a user-friendly software that does not require any special programming skills to work on। और इसकी खास बात ये भी है कि इस सॉफ्टवेयर पर वर्क करने के लिए आपको पहले से बहुत कुछ सीखना नहीं पड़ता। इसमें ज़्यादातर चीज़ें यूज़र फ्रेंडली हैं, आराम से आपको उन चीज़ों को सिखाया जा सकता है थ्रू एनिमेशंस, थ्रू हेल्प। यू कैन क्रिएट मूवीज, नैट मोशंस एंड पिक्चर्स विथ फ्लैश। तो यहाँ पर हम मूवीज़, छोटी मोटी मूवीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, मोशन पिक्चर्स बना सकते हैं। फ्लैश फाइल्स कैन ऑल्सो बी एम्बेडेड इनटू अ वेबसाइट टू मेक इट इंटरैक्टिव। आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि छोटे छोटे क्लिप्स जो दिखाई पड़ते हैं, जैसे एक कार लेफ्ट साइड से आई और राइट साइड को चली गई। ये जो छोटे छोटे एनिमेशंस होते हैं, इन्हें हम फ्लैश से बनाते हैं। तो ये खासकर एड वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फ्लैश ऑर्गेनाइज्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट स्केच। ये जो फ्लैश बनाया गया उसे स्मार्ट स्केच डेवलपर के थ्रू जोनाथन गे ने बनाया था। फ्लैश वॉज ओरिजिनली ओन्ड बाय माइक्रोमीडिया। बाद में शुरुआत में जो जोनाथन गे ने स्मार्ट स्केच को डेवलप किया, उसे पहले एक्वायर किया माइक्रोमीडिया ने उसको खरीदा। और बाद में प्रेजेंटली इट इज़ एडॉप्टेड एंड डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एडोब। अब इसे एडोब कंपनी ने खरीद लिया है, जो कि एडोब फ्लैश के नाम से अब जाना जाता है। Nowadays Flash is used for making advertisement games also। अब हम लोग जो फ्लैश को देखते हैं वो छोटे गेम्स बनाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर वेरियस वेबसाइट्स अवेलेबल वेयर फ्लैश गेम्स आर अवेलेबल। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर फ्लैश के गेम्स अवेलेबल हैं, फ्री टू प्ले ऑनलाइन एंड डाउनलोड सम ऑफ दीज वेबसाइट्स आर। यहाँ से हम लोग गेम्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उनमें से कुछ वेबसाइट्स के नेम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे novelgames.com, flashgames.net। ये वेबसाइट्स आपको गेम, एडोब के जो फ्लैश के गेम्स हैं उनको डाउनलोड करने की फैसिलिटीज़ देती है। अब शुरू करते हैं कि फ्लैश कैसे हम यूज़ करेंगे और फ्लैश जो वर्ज़न है उनमें से कौन सा वर्ज़न ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया या यूज़ किया गया। द वेरियस टिप्स ऑफ माइक्रोमीडिया फ्लैश आर एज लाइक, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर सब मेन्यू प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहाँ माइक्रोमीडिया फ्लैश को देखते हैं, माइक्रोमीडिया फ्लैश का कौन सा वर्जन वहाँ पर है और उस पर क्लिक करते हैं। इन सब चीज़ों को करने से पहले आपको उस फ्लैश प्लेयर को इंस्टॉल करना अपने सिस्टम पे ज़रूरी होता है। जब आपके सिस्टम में फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल होगा तभी ये फीचर्स हम कर पाएंगे, जैसे स्टार्ट बटन पे जाके सब मेन्यूज़ में जाके माइक्रोमीडिया पे क्लिक करना। माइक्रोमीडिया फ्लैश तभी दिखाई पड़ेगा जब ये इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में। तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो माइक्रोमीडिया फ्लैश कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो ये FI जो आपको दिख रहा होगा, फ्लैश, FL
शॉर्ट में, और यहाँ पर आपको ए करके एक स्टिकर दिखाई पड़ रहा है, ये एडोब का सिंबल है, एडोब कंपनी का। तो एडोब फ्लैश प्लेयर के फाइल को ये दिखा रहा है कि कैसे ये ओपन की जाएगी। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये इस तरीके से पहला पेज आपको दिखाई पड़ेगा। फिर जब हम फ्लैश को खोलते हैं तो कुछ एप्लीकेशन इस तरीके से दिखाई पड़ती है, और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जैसे पहली यहाँ पर मेन्यू बार होता है, सब उसके भी ऊपर टाइटल बार होता है जिसमें कि हम फ्लैश जो भी हम नाम देना चाहें अपनी फाइल का वो देते हैं। इधर टूल बार्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और लेयर पैनल होता है कि कितने लेयर्स अपने एनिमेशंस में रखी हुई हैं, और बहुत सारे यहाँ पर टाइम लाइन है कि कितने समय में वो कंप्लीट होगा आपका एनिमेशन। स्टेज, यहाँ पर जो चीज़ें हम ऑब्जेक्ट रखते हैं जिनकी मदद से हम एनिमेशन बनाते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं स्टेज में। और स्टेज के साइड का जो पोर्शंस है ये सारा का सारा पोर्शंस वर्क एरिया में आता है। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में क्या करते हैं और दूसरी चीज़ों को क्या करते हैं ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल बार और मेन्यू बार की। तो टाइटल बार में हम क्या करते हैं? द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट्स। जो हम डॉक्यूमेंट्स हमने खोला है, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं या जहाँ पर हम फ्लैश एनिमेशन बनाने वाले हैं, उसके नाम को बताता है। और उसकी जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार, गिव्स यू द एक्सेस ऑफ ऑल द कमांड्स अवेलेबल इन फ्लैश। जो फ्लैश के अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो इन्हीं मेन्यू बार्स के फीचर्स के अंदर आते हैं। यूजिंग दीज कमांड्स यू कैन कंप्लीट एनी टास्क। इन कमांड्स का यूज़ करके हम अपनी टास्क को कंप्लीट करते हैं। टूल फ्लैटली इज अ you can choose different tool available on tool Flatly to create and modify the text and graphics. The stage टूल फ्लैटी में हम यहाँ पर टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। टूल्स जैसे अभी मैंने बात करी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका एक टूल बार होता है उसमें कई सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। उन टूल्स की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स को इम्प्लीमेंट कराते हैं, या ऑब्जेक्ट जो आपने रखा हुआ है जिसकी मदद से आप एनिमेशन बनाने वाले हैं उनको वर्क कराने के लिए इन टूल्स का यूज़ करते हैं। द स्टेज, जो बीच में आपको पोर्शन दिख रहा था वाइट कलर का, यहीं पर वो ऑब्जेक्ट होते हैं। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया वेयर द ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो क्लिप्स आर ड्रॉन एंड प्लेस्ड एंड एनिमेशन इज क्रिएटेड। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से आपको विजुअलिटी दिखाई पड़ती है, मतलब एनिमेशन कैसे वर्क कर रहा है वो आपको दिखाई पड़ता है। वर्क एरिया, इट रिफर्स टू द लाइट ग्रे एरिया अराउंड द स्टेज। और जो वाइट एरिया जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उसी के साइड वाला पोर्शन जो ग्रे कलर से है वो वर्क एरिया कहलाता है। सपोज इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम एक हॉल में, प्रेजेंटेशन हॉल में हैं, और वहाँ पे कर्टन के सामने जो है अभी कर्टन लगाया गया है, अभी आपको स्टेज का कोई भी पोर्शन दिख नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे कर्टन को हटाया जाता है और स्टेज आपको नज़र आता है, लेकिन स्टेज के साइड का पोर्शन आपको नज़र नहीं आता, जहाँ से ऑब्जेक्ट आते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। यही एरिया जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होता है लेकिन वहाँ होता है, उसे हम वर्क एरिया समझ सकते हैं, और जो आपको दिखाई पड़ता है वो स्टेज एरिया कहलाता है। पॉपुलैरिटी, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो, यहाँ पर उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को रखा जाता है, जैसे इन्हें कैसे वर्क कराया जाएगा, कैसे इन्हें मॉडिफाई किया जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ को। ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में आती हैं, जिनमें कि साइज से रिलेटेड, मोमेंट से रिलेटेड फीचर्स होते हैं। फिर आता है टाइमलाइन पैनल, इट ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल अ डॉक्यूमेंट कंटेंट इन लेयर्स एंड फ्रेम्स। यहाँ पर ये टाइमलाइन बताता है कि कितने समय में आपका एनिमेशन रन करेगा, किन किन फ्रेम्स के अकॉर्डिंग, मतलब 5 मिनट में रन करेगा, 2 मिनट में रन करेगा, या क्या करेगा। और उसमें जो लेयर्स होती हैं वो बताती हैं कि एक साथ कितने पोर्शन चल रहे हैं, कितनी एनिमेशंस साइड बाय साइड रन कर रही हैं। तो टाइम फ्रेम
कई सारे लेयर्स पर एक साथ इम्प्लीमेंट करता है। The timing of animation adjusts in timeline panel help to sequence of movies और animations। मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और आपने दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लेयर में लगा के रखा है, तो क्या होगा कि पहली लेयर का ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होगा, उसके कुछ ही देर बाद में दूसरी लेयर का ऑब्जेक्ट रन करना शुरू कर देगा। टाइमलाइन वही चल रही है, लेकिन उसकी टाइमिंग का फ्रेम, मतलब पहले ऑब्जेक्ट को शुरू करने का जो टाइम था वो पहले था और दूसरे ऑब्जेक्ट को शुरू करने का टाइम बाद में था। तो इस तरीके से टाइमलाइन कई सारे लेयर्स को एक साथ रन करते हुए दिखा सकती है। लेयर पैनल, अब बात करते हैं लेयर पैनल की। मैंने अभी आपको बताया है कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लेयर पर वर्क कराया जा सकता है, जिससे कि हमारा एनिमेशन और अच्छा बन जाता है। There are other plately available on the provide essential information control over the animation process. This can be arranged in stack and moved around the screen and collapsed to icon view. ये चीज़ मैंने जैसे आपको बताया ही था कि कई सारी चीज़ें ऐसा होता है कि आपको एक साथ वर्क करते हुए दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें स्टेज पोर्शन में होती हैं और कुछ पोर्शन वर्क एरिया में होती हैं। मैंने आपको एक चीज़, अगर यह समझ लें ये एक स्टेज है और ये वर्क एरिया है। वर्क एरिया का पोर्शंस अभी स्टेज पर नहीं आया है, तो हमको अगर कर्टेन के अंदर से केवल इतना पोर्शंस दिखाई पड़ रहा है, तो ये पोर्शंस में ऑब्जेक्ट यहाँ से जैसे ही इस जगह से एंट्री करेगा, ये हमको दिखना शुरू हो जाएगा और इसके मोमेंट हमको दिखाई पड़ेंगे कि ये क्या कर रहा है। और जैसे ही ये वर्क एरिया से बाहर, ये स्टेज से बाहर जाता है, ये वर्क एरिया में पहुंच जाता है, फिर हमें ये दिखना बंद हो जाएगा। इस तरीके से कई लेयर जब एक साथ वर्क कर रही होती हैं, तो किसी का ऑब्जेक्ट कहीं से आ सकता है और टाइमलाइन के अंदर वो वर्क करता रहता है और फिर कहीं से वो चला जा सकता है। इस तरीके से हमारा एनिमेशन और इंटरेस्टिंग बन जाता है। आपने देखा होगा कई जगह पर बॉल्स कहीं से आई ऐसे और एंट्री करती है और फिर जाके वापस बाहर निकल जाती है और हमको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट रनिंग ऑब्जेक्ट है। तो कई सारी चीज़ें हैं, जब आप एनिमेशन पर वर्क करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है। अभी हम बात केवल स्टेज और वर्क एरिया की कर रहे थे, उनके लेयर्स की कर रहे थे, टाइम फ्रेम की कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को आपको दोबारा से देखना है, समझना है और एप्लीकेशंस अगर आपके पास है तो उसे डाउनलोड करिए और उन पर वर्क स्टार्ट करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।